हाँ भैया। कहले सबसे पहले चला तो का घरे में ना ओलिया दे। क्यों? पहले वही मुहारक बैठ जाऊ, किस लिए? हम तोरे ऊपर गंगा जल छिड़का। अरे किस लिए? अरे वो मनता साल कहाँ कहाँ छुई ले है। चुप रहो। बैठना रहे, मैं आपसे एक कही देती हूँ, अगर आप हमसे ऐसी बदतमीजी से बात करोगे तो मैं आपके खिलाफ भैया से कंप्लेन कर दूंगी। हाँ बतावा, अब भैया से कंप्लेन करे, मंगता साल चाहे जहाँ छुई ले ना कंप्लेन। चुप रहो, हमारा प्यार है। इतना दिन से हम है, एक दिन में प्यार करे। चुप रहो, आप तो हमारे भाई हो। कुल भाई है यही। चली हूँ कि जब जो चाहे वही तो होना है, जब जो चाहे वही तो होना है। आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी जय मां भवानी, जय मां भवानी। रास्ता चलने वालों को, अरे रास्ता चलने वालों को रास्ता तमाम है। महफिल में बैठे भाइयों को मेरा प्रणाम है। शोहरत है मेरे नाम का, अरे शोहरत है मेरे नाम का। सारे जहान में शेरों के छक्के छूटते हैं डाकू अंगारा के नाम से। गुर्रा के आए शेर तो, अरे गुर्रा के आए शेर तो आंखें निकाल लूं, जमी का फाड़ कर पानी निकाल दूं। जी में आ जाए तो, अरे जी में आ जाए तो समुंदर उछाल दूं, उड़ती हुई जहाज की लंगर संवार दूं। महाबली, सरदार जी, तुम तो जानते हो कि हम लोग कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या नाम है, क्या काम है। जी सरदार जी। लेकिन यहाँ पर जो कुछ दर्शक बंधु बैठे हैं ये लोग नहीं जानते। जी सरदार जी। इनसे अपना और हमारा परिचय बता दो। सरदार जी, अगर आज आप न आए होते तो मैं आपका परिचय स्वयं बताता सरदार जी। अगर आप आए हैं तो अपने मुखार बिंद से अपना परिचय स्वयं बताएं सरदार जी। हाँ तो साथियों, ये रहा शहर कानपुर, ये रहा शहर कानपुर। मैं यहाँ का मशहूर डाकू, माय नेम इज डाकू अंगारा, माय नेम इज डाकू अंगारा। मेरे नाम से यहाँ की जनता की तो बात छोड़ दी जाए, यहाँ की पुलिस प्रशासन मेरे आतंक से भयभीत है। मुझे जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करने के लिए 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है, पूरे 1 लाख। लेकिन सोचने वाली बात यह है साथियों कि इस पुलिस प्रशासन के पास उस समय 1 पैसा इनाम घोषित करने के लिए नहीं था। जिस समय ये अंगारा इस कानपुर शहर में दर दर की ठोकरें खाता था, गलियों की खाद छानता था, भूखा प्यासा फुटपाथ पर सो जाता था। ये अंगारा पता नहीं कहां से भटकते भटकते इस शहर कानपुर में पहुंचा। भूख और प्यास से जब तड़पता था तो किसी भाई के दरवाजे पर जाता था, उससे सवाल करता था, बाबूजी, बड़े भाई, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, मुझे थोड़ा सा रोटी दे दो, थोड़ा सा पानी दे दो।
पानी को पीकर रोटी को खाकर अपनी भूख और प्यास को मिटा लूं, तो कसम मां भवानी की इस कानपुर शहर में ऐसा कोई शख्स नहीं मिला जो कि एक टुकड़ा रोटी और थोड़ा सा पानी दे सके। रोटी का टुकड़ा और पानी देने के बजाय मुझे कुत्ते की तरह यहां के वासी अपने दरवाजे से भगा देते थे और ये मजबूर अनाथ बच्चा फुटपाथ पर जाकर सो जाता था। एक दिन की बात है, मैं फुटपाथ पर बैठा रो रहा था और अपने इन्हीं आंसुओं को पीकर अपनी भूख और प्यास को मिटा रहा था। उसी समय एक महान भाव घोड़े पर सवार होकर के चले आ रहे थे। मुझे रोता देखकर वो महान भाव मेरे सामने पहुंचे और अपने घोड़े को रोक दिए। घोड़े को रोकने के बाद घोड़े से नीचे उतरे और मेरे पास पहुंचे। मुझे अपनी गोद में उठा लिए। गोद में उठाने के बाद वो महान भाव मुझसे पूछने लगे कि बेटा क्या बात है, क्यों रो रहे हो। मैंने उनसे अपने आप पर बीती पूरी कहानी को बताया। मेरी कहानी सुनने के बाद उन महान भाव को मेरे ऊपर दया आ गई और वो लेकर चले गए चंबल। चंबल पहुंचा तो वहां तुम लोगों का साथ प्यार दुलार मिला। वो महान भाव मुझे खिलाए पिलाए। मैं जो जो सयाना हुआ त्यों त्यों वो बेचारे बूढ़े हो चले। जब उन्होंने ये समझा कि अब मेरा अंतिम समय आ गया है, तो वो महान भाव मुझे जाते जाते और कुछ नहीं दे करके गए, सिर्फ इस बंदूक को देकर गए। लेकिन इस बंदूक को देने से पहले उन्होंने मुझसे कसम लिया कि बेटा इस बंदूक के सहारे तुम कोई गलत काम नहीं करोगे। मैंने उनको वचन दिया कि बाबूजी, मैं इस बंदूक के सहारे कोई ऐसा कोई गलत काम नहीं करूंगा जिससे आपकी आन पर आंच आए। तब से मैं अनाथ बच्चों के लिए खाने पीने का इंतजाम करता हूं और उनके रहने के लिए अनाथ आश्रम बनवा दिया है। और जिन बहन बेटियों की शादी नहीं होती उनकी शादी बड़े धूमधाम से करवाता हूं। जिन गरीबों को खाने का ठिकाना नहीं रहता उनके लिए मैं खाने का बंदोबस्त करता हूं। और हमारे सामने कोई ससुरा किसी मां बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करता है तो ये अंगारा उसके शरीर में इतनी गोली डाल देता है ना, इतनी गोली डाल देता है कि उसका चेहरा उसके परिवार वाले पहचानने से इनकार कर देते हैं। और ये अंगारा जिस गली से गुजर जाता है गली के दरवाजे फटाफट बंद हो जाते हैं। और जब कोई बच्चा रोता है तो बच्चे की मां कहती है बेटा चुप हो जा, बेटा चुप हो जा, नहीं तो डाकू अंगारा आ जाएगा। बच्चा चुप हो जाता है। और मेरा पक्का वसूल है अमीरों के धन को लूटना और गरीबों की मदद करना। महाकाल, आज मैंने सुना है कि इस कानपुर शहर में कोई शारदा सेठानी है जी सरदार जी, जो कि 2 नंबर का काम करती है। सरदार जी आपने ठीक सुना है। और 2 नंबर का काफी माल अपनी तिजोरी में बंद कर रखी है। माल रखिए। तो आज मेरा विचार है आज की रात चल करके उसकी तिजोरियां खाली कर दी जाए। चलिए सरदार जी। तो चलो चलने की तैयारी करो, गोला बारूद से लैस हो जाओ, क्योंकि पुलिस हमारे पीछे हाथ धो करके पड़ी है। पता नहीं कहां मुठभेड़ हो जाए, तो मुठभेड़ में हम उससे पीछे भी ना रहें। जी सरदार जी। चलो आज की शाम शारदा के नाम। चलिए सरदार समय कितना भी नाजुक हो जमाना याद आता है। समय कितना भी नाजुक हो जमाना याद आता है। और महाभारत में अर्जुन का निशाना याद आता है।
समय कितना भी नाजुक हो, जमाना याद आता है। महाभारत में अर्जुन का निशाना याद आता है। बजाए शंख पारथ ने तराना याद आता है। तो बाधा कर्ण अर्जुन को, तो बाधा कर्ण अर्जुन को फंसाना याद आता है। और धारी धनंजय का रथ पे आना याद आता है। धनुर्धारी धनंजय का रथ पे आना याद आता है। चलो बोलो जय मां भवानी। अरे बेटा बैजनाथ, जय शंकर, ये बताओ आज यार माता जी इस समय घर में नहीं हैं। मैं कहाँ गई? माता जी इस समय काशी गई हैं। मैं कहाँ गई? काशी गई हैं। आदत सुधरी ना है। क्यों? बात क्या है बे? अब उनकर आदत ना सुधरत। क्या हुआ? एक बियाह चौहान से करें, अच्छा, दूसरा श्रीवास्तव से करें, हाँ? अब पासिक चली गई। पासी के नाल चमारे खी हैं सारे पक काले। काशी गई हैं तीरथ करे और क्या? तो मतलब माई हमार भगवान से फंस गई। हाँ, माया सारा भेजा खराब हो जाएगा। बैजनाथ हाँ। देखो, माता जी घर में नहीं है। हाँ आज काजल घर में अकेली है, तो रोजे अकेले ही रहा। तो आज चल उससे दो बात करूं बे। रोज बतला। हैं? अरे ऐसी वैसी बात नहीं करना है बे। आज उससे मोहब्बत की बात करूंगा बे। चुप रहा, मुहम किरवा पड़ जाए। क्यों? वो प्लास्टिक के। बेवकूफ साले, मेरी सगी बहन नहीं है, एक बार सौतेली बहन है। सारी बात छोड़ा। हाँ। ये आपके घरे के मटर आटे अच्छा जैसे चाहे वैसे करें। ठीक है बैजनाथ, हम नौकर चाकर, चल हम बहरे रहा। चल यहाँ से पहले चलो ठीके पर। ठीक है बे? हाँ। हाँ, वहाँ पर जी भर के शराब पियेंगे। नहीं, हाँ। वो ठीक नहीं। आवाज यही दे रहा था। अच्छा रसियाने, अच्छा वो देसी वाली में। अच्छा, हाँ। तो चलते हैं। ओ रब्बा, ओए अब्बा! नहीं ओ चाचा, क्या बात है बच्चा? मत। मैंने बोला हो रब्बा, हाँ? हो रब्बा, बता बलम के कहता हो अब्बा। ओ रब्बा, अरे कोई तो बताए प्यार होता है क्या? जैसे मुझे हो गया सबको होता है क्या? ओ रब्बा,
मझधार बिछे नैया। मैंने कहा दीदी नमस्ते। नमस्ते भैया, नमस्ते। और कहिए भैया। क्या है दीदी, आप बताइए। अपना भी ठीक है भैया। ना दीदी ना, जरूर कोई बात है, नहीं तो आप मेरे पास ना आती। मैं समझ जाता हूँ, आप जब आती है तो मैं समझ जाता हूँ जरूर कोई बात है, कोई काम है। बैजनाथ भैया, हाँ दीदी। आज मैं ये सोच रही हूँ मेरे भाई क्या सोच रही है दीदी, कि मौका बड़ा अच्छा है। बताइए ना। क्या इस करना है? वक्त माँ जी घर पर नहीं है। माँ जी घर पर नहीं है। माँ जी गई हैं तीर्थ यात्रा पर। तो आज मैं ये सोच रही हूँ हाँ हाँ, कि घर का सारा काम निपटा करके हम और तुम चुपके से चलेंगे भैया को ढूंढने। क्या कहा, भैया को ढूंढना है? जी हाँ। दीदी ऐसा करिए ना, आप घर के अंदर झाड़ू पोछा मार दीजिए, मैं बाहर का काम साम निपटा लेता हूँ जल्दी जल्दी। उसके बाद हम और आप निकलेंगे, भैया को पता करके चले आएंगे। ना भैया जान पाएंगे ना माई जान पाएंगी। ठीक है मेरे भाई। हाँ ठीक है ना भाई। तोहरा बिना सुन लागे जिंदगी बिराना। अरे काजल, काजल, काजल। अरे भैया, आ? आप शराब पी रहे हैं? हाँ मैं शराब पी रहा हूँ। अरे भैया, ये गंदी चीज लाओ, इसे मैं फेंक- नहीं काजल, ये शराब नहीं तो गजेंद्र प्रताप सिंह नहीं काजल। ये क्या कह रहे हैं भैया? आप मुझसे बड़े हैं, मैं आपको डांट भी नहीं सकती, लेकिन ये बहुत गंदी चीज है भैया। नहीं काजल, ये बदबू मार रही है। नहीं बहुत अच्छी चीज है काजल। क्या बात? तुम काम करती हो, हमें बहुत तरस आता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज के बाद काम धंधा बंद कर दो सब। आज के बाद सारा काम माई करेगी। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? हाँ मैं कह रहा हूँ। घर का काम मैं नहीं करूंगी तो फिर करेगा कौन? माता जी करेंगी ना। आप शराब के नशे में हैं। नहीं शराब के नशे में नहीं, तुम्हारे फायदे की बात कर रहा हूँ। आज के बाद काम धंधा मत करना। अगर तुम काम करती हो तो मैं बहुत तरस आता है काजल, इसलिए चाहता हूँ कि आज के बाद काम नहीं करोगी तुम। मेरे भाई, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ भैया। क्या पूछना चाहते हो भैया, अगर मेरे भैया कन्हैया को जानते हो मेरे भाई, कन्हैया? तो एक बार मेरे भैया कन्हैया से मुझे मिलवा दीजिए मेरे भाई, बहुत मेहरबानी होगी। साली शराब भी कम पड़ गई, ऐसा नाम ले लिया सारी नशा मेरी उतर गई। ये नहीं, ये अपने भैया कन्हैया से मिलना चाहती है। ठीक है, जरूर मिलाऊंगा काजल, जरूर मिलाऊंगा। क्या आप मिलाएंगे भैया? अरे क्यों नहीं, ठीक है भैया। तुम्हारे लिए तो गजेंद्र प्रताप अपनी जान निकाल कर दे देगा। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। लेकिन काजल, क्या बात है? मिलाने से पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए भैया, क्या कहना चाहते हैं? सुनो मेरी बात काजल। कहिए। अरे काजल,
कन्हैया से मिलवाता हूँ। मैं मिलाऊंगा। काजल तुमको कन्हैया से मिलवाता हूँ। काजल काजल तुमको कन्हैया से मिलवाता हूँ। पहले बाहों में मेरे सीमत सौंदरी, पहले बाहों में मेरे खुशकी चुस्ती महकती जवानी को तू खुशकी पागल हो गए हो? ये कैसी बातें कर रहे हो उल्टी सीधी, आप? खुशकी चुस्ती महकती जवानी को तू एक बारी ये मसीती पूछा मंजरी, ये की बारी ये मसीती। पूछा मंजरी हो, पूछा मंजरी, पूछा मंजरी हो, पूछा मंजरी की बारी ये मस्ती, पूछा मंजरी। इतना व्यभिचार की बात रे नास्ते, ना बढ़ा की न बर्दाश्त हो राम से। जिसमें जलता तड़पता रहे उम्र भरी, मौत भी ना मिले तुझको आराम से। मैं खुद याद का ऐसा तूफान हूँ जिसमें जलने से डरता तेरा राम है। इस घड़ी प्यास या पहली बुझा कर रहूं। मान जाओ इस घड़ी प्यास या पहली बुझा कर रहूं। चूस लूंगा तेरे ओठों का जाम है इस घड़ी प्यास। कि हाथ तन को हमारे लगाया अधम, कुत्ता तू कुछ हमारा न कर पाएगा। अपनी माँ बहना को जा दुल्हनिया बना, कहते हैं मोती गौतम पास आना नहीं।